भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आज इंडियन पॉलिटिक्स में एकदम दबदबा वाली पार्टी है। इसका सफर बहुत ही कमाल का रहा है। शुरुआत छोटी सी थी और आज पावर में है। बीजेपी के इस राइज को समझने के लिए इसके हिस्ट्री और उन इवेंट्स को देखना जरूरी है जिन्होंने इसकी आइडियोलॉजी और अप्रोच को शेप किया। यह ऐसे बीजेपी के इवोल्यूशन को एक्सप्लोर करेगा, इसके इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स, कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस जो इसे दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को गवर्न करते समय फेस करने पड़ते हैं, उन सब पर बात करेंगे। बीजेपी की कहानी आजाद भारत की कहानी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनसंघ यानी बीजेस की लेगेसी से बनी इस पार्टी को हिंदू राष्ट्रवाद पर जोर देने की विरासत मिली। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित बीजेस जम्मू कश्मीर के पूर्ण इंटीग्रेशन की वकालत करता था और सोशलिस्ट पॉलिसीज का विरोध करता था। यही आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन आगे चलकर बीजेपी को इन्फ्लुएंस करता रहा। 1980 में इमरजेंसी के बाद के पॉलिटिकल टर्बुलेंस से बीजेपी का उदय हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लीडर्स के नेतृत्व में पार्टी ने शुरुआत में गांधीवादी समाजवाद और सेक्युलरिज्म पर जोर देते हुए हिंदू राष्ट्रवाद के एक्सट्रीम एलिमेंट से खुद को दूर करने की कोशिश की। हालांकि कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व में रूटेड बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी आखिरकार सामने आ ही गई, जिसने इसके पॉलिटिकल एजेंडा को शेप किया और एक डेडिकेटेड सपोर्ट बेस को अट्रैक्ट किया। बीजेपी का पावर में आना आसान नहीं था। पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के डोमिनेंस के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। शुरुआती इलेक्टोरल डिफीट्स जैसे कि 1988 के जनरल इलेक्शंस ने बीजेपी के रिजॉल्व को टेस्ट किया। हालांकि इन चैलेंजेस ने इंट्रोस्पेक्शन और स्ट्रैटेजी बदलने के अपॉर्चुनिटीज भी दिए। 1980 और 1990 के दशक में अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर पार्टी ने रिलीजियस सेंटिमेंट की वेव का फायदा उठाया और डिस्प्यूटेड साइट पर राम मंदिर बनाने के लिए सपोर्ट जुटाया। L.K. आडवाणी की रथ यात्रा, एक क्रॉस कंट्री चैरियट जर्नी ने हिंदू वोटर्स को एनर्जाइज्ड किया और बीजेपी को नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे आगे ला खड़ा किया। 1996 के इलेक्शंस में बीजेपी की सक्सेस, जहां यह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, ने पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़ा शिफ्ट दिखाया। हालांकि गवर्नमेंट बनाने की बीजेपी की पहली कोशिश ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन इसने 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के फॉर्मेशन का रास्ता बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA गवर्नमेंट ने कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए और एक ज्यादा असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई, जिसने ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भारत के ट्रेजेक्टरी को शेप किया। बीजेपी का सफर ट्रायम्फ्स और कंट्रोवर्सीज दोनों से भरा रहा है। हिंदुत्व पर पार्टी के जोर ने जहां पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वहीं कम्युनल टेंशन्स बढ़ाने की पोटेंशियल के लिए क्रिटिसिज्म भी झेली। 1999 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन राम जन्मभूमि आंदोलन का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट, जिसने वाइड स्प्रेड कम्युनल रायट्स को ट्रिगर किया और भारत के सोशल फैब्रिक पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। 2002 के गुजरात रायट्स, जो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री टेन्योर के दौरान हुए, बीजेपी पर एक लंबा साया डालते हैं। हिंदू पिलग्रिम्स को ले जा रही एक ट्रेन के जलने से शुरू हुए इन रायट्स में वाइड स्प्रेड वायलेंस हुई और जान माल का नुकसान हुआ। हालांकि एक इंक्वायरी कमीशन ने मोदी को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से क्लियर कर दिया था, लेकिन ये रायट्स एक सेंसिटिव इश्यू बने हुए हैं। क्रिटिक्स बीजेपी पर अपने मुस्लिम सिटीजन्स की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हैं। बीजेपी के क्रिटिक्स अक्सर उन चीजों की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें वो डिसेंट को दबाने और नैरेटिव को कंट्रोल करने की पार्टी की कोशिशें मानते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CA के खिलाफ प्रोटेस्ट्स और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के खिलाफ किसानों के एजिटेशन को गवर्नमेंट ने जिस तरह हैंडल किया, उसकी हैवी हैंडेड अप्रोच के लिए आलोचना हुई। राजद्रोह के आरोप में एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी ने डेमोक्रेटिक स्पेस के कम होते जाने की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी की लगातार सक्सेस के पीछे कई फैक्टर्स हैं। पार्टी को एक हाईली डिसिप्लिन्ड और वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन का फायदा मिलता है। वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स का एक वास्ट नेटवर्क है, जिनमें से कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से आते हैं।
यह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बीजेपी को वोटर्स तक इफेक्टिवली पहुंचने में मदद करती है, खासकर रूरल एरियाज में जहां कल्चरल नेशनलिज्म और डेवलपमेंट का इसका मैसेज स्ट्रांगली रेजोनेट करता है। नरेंद्र मोदी का कैरिस्मा और एक डिसाइसिव लीडर की उनकी इमेज ने बीजेपी की इलेक्टोरल सक्सेसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। जनता से कनेक्ट करने की मोदी की एबिलिटी, डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पर उनके फोकस के साथ ने एक पॉपुलर लीडर के रूप में उनकी पोजीशन को मजबूत किया है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का बीजेपी का एडेप्ट यूज ने इसके मैसेज को और एम्पलीफाई किया है, जिससे यह ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स को बाईपास करके सीधे वोटर्स तक पहुंच पाती है। अपनी स्ट्रेंथ्स के बावजूद एक डाइवर्स और डायनामिक नेशन को गवर्न करने की कॉम्प्लेक्सिटी से जूझते हुए बीजेपी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हिंदुत्व पर पार्टी का फोकस जहां इसके कोर सपोर्ट बेस को कंसोलिडेट करता है, वहीं माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एलियनेट करने और भारत के सेक्युलर फैब्रिक को कमजोर करने का रिस्क भी रखता है। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज से बढ़ी इकोनॉमिक एंजाइटीज, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के बीजेपी के नैरेटिव के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करते हुए और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को फॉस्टर करते हुए इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की बीजेपी की एबिलिटी ही इसकी लेगेसी तय करेगी। पार्टी का फ्यूचर रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में इसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स और गवर्नेंस की प्रैग्मेटिक डिमांड्स के बीच बैलेंस बनाने की इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा।